हमारी मातृभाषा है या मात्र एक भाषा है? आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। जी हाँ, आज मन में ये सवाल उठा तो आप लोगों से पूछ लिया। वैसे तो हमारे देश में बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, मगर आपको नहीं लगता कि जो ये इंग्लिश है इसका कुछ ट्रेंड ज्यादा ही है? जैसे जंगल का राजा शेर होता है ना, वैसे ही भाषाओं की रानी इंग्लिश बन गई है। जिससे देखो बस इंग्लिश की तरफ ही अट्रैक्ट हो रहा है। अगर बच्चे का एडमिशन स्कूल में करवाना है तो आपके बच्चे को इंग्लिश में अपना इंट्रो देना आना चाहिए। पेरेंट्स को भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। ऐसा क्यों है? क्या हिंदी में पढ़ाई करना गुनाह है? कई बार किसी इंसान की मजबूरी भी हो सकती है। हर कोई इंसान इंग्लिश मीडियम में नहीं भी पढ़ सकता। तो आखिर हमारे अंदर ये फीलिंग क्यों आती है? आप देख लीजिए, आईवीआर कॉल पर भी हिंदी के ऑप्शन के लिए आपको 2 दबाना पड़ता है। मतलब हर कहीं हिंदी को इंग्लिश से नीचे ही माना जाता है। आपने कभी सुना है कि हिंदी सीखने के लिए कोर्सेज हैं, आप कर लीजिए। अक्सर आप देखो दुनिया इंग्लिश सीखने के लिए कोर्सेज ज्वाइन करती है, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। कोर्सेज की भरमार है। मतलब हर जगह इंग्लिश का ही बोलबाला है। अगर आप इंग्लिश में बात करते हो तो आप स्मार्ट हो। अगर आप हिंदी में बात करते हो तो आप स्मार्ट नहीं हो। अगर आप इंग्लिश में बात कर रहे हो तो आप एकदम से कूल लगते हो। वहीं हिंदी में बात करते हो तो आप नमा कूल लगते हो। एक्चुअली क्या है, हम लोगों ने ना अपनी मेंटालिटी ऐसी बना ली है। वैसे तो हिंदी हमारी मातृभाषा है और अंग्रेजी, जिसे कि इंग्लिश बोलते हैं, ये अंग्रेजों की मातृभाषा है। तो हमें अपनी इस मातृभाषा को बोलने में इतनी शर्म क्यों आती है? हम क्यों हिचकिचाते हैं? हम क्यों हिंदी बोलकर खुद को कूल नहीं फील करते? मगर उल्टा क्या है ना, जब हम इंग्लिश में बात करते हैं या सामने वाला जब हमारे सामने इंग्लिश में बात करता है तो एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है। क्या बंदा है भाई, क्या फराटेदार इंग्लिश आती है। एक माइंडसेट। वही एक इंसान हिंदी बहुत अच्छे से बोल सकता है, निपुण है बोलने में, मगर वो कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ ही नहीं पाता। मैं इंग्लिश के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं। मैं जो आप लोगों से कहना चाहती हूं आप उसे ध्यान से समझिए जरा। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, ठीक है। और हिंदी क्या है? लैंग्वेज है, मगर इसके साथ साथ ये हमारी मातृभाषा है। तो हम इसे नीचा क्यों समझते हैं? ये मान लिया कि आज का जो दौर है वो इंटरनेट का दौर है। हर किसी को ग्रोथ करनी है और ग्रोथ करने के लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। इट्स नेसेसरी। इसके बिना काम नहीं चलेगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया में जो आज की स्थिति है, अगर आपको जॉब करनी है तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि यहां पर सभी को जॉब मिलना संभव नहीं है। तो ऑब्वियस है आप लोगों को फॉरेन कंट्रीज की तरफ रुख करना पड़ेगा और वहां पर हिंदी नहीं बोली जाती है। सो इंग्लिश लैंग्वेज इज नेसेसरी। आज आपको किसी भी अच्छी कंपनी में अगर जॉब करनी है तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए। यह कंपल्शन हो चुका है। तो आपको इंग्लिश तो सीखनी ही पड़ेगी। और इसको सीखने में एक मुश्किल भी क्या है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप अगर आज इंग्लिश सीखने का मन बनाओ ना तो 3 से 4 महीने में आप बहुत अच्छे से सीख सकते हो। अरे लाखों उदाहरण पड़े हैं भाई। जिन लोगों को बिल्कुल एबीसीडी भी ढंग से नहीं आती थी वो आज फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर आप लोगों को हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो शर्म नहीं महसूस करनी इस बात में। सीख लीजिए। अगर आपको जरूरत है तो सीखने में क्या प्रॉब्लम है? आज के दौर में इंग्लिश सीखना वाकई में एक नेसेसिटी बन चुका है, क्योंकि जब एक इंसान को इंग्लिश बोलनी आ जाती है ना तो उसमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है ना। जब आप बाहर की दुनिया को फेस करते हो तो वहां पर आपको उन लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश बोलना पड़ता है। और जब आप इंग्लिश में टॉक करते हो तो डेफिनेटली आप में कॉन्फिडेंस भी आता है। इंग्लिश सीखने से आपका जो नॉलेज का दायरा है वो भी बढ़ता है। आप ग्रो करते हो, एक लिमिटेड लेवल पे नहीं, एक ग्लोबल लेवल पे आप ग्रो करते हो। आपके लिए करियर के ऑप्शंस खुल जाते हैं। एंड एक सीधी सी बात यह है कि मतलब इंग्लिश सीखने से आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। करेक्ट? मैं ये कहना चाहती हूं कि आप इंग्लिश सीखें, बोलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हिंदी को भी जरूर बोलें, धड़ल्ले से बोलें। क्यों शर्म महसूस करते हो हिंदी बोलने में? एक चीज और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। बहुत से लोग हैं ना जो लोग शो ऑफ करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए इंग्लिश बोलते हैं। मतलब जहां जरूरत नहीं है ना वहां भी वो इंग्लिश में बोलते हैं। उन्हें पता है कि सामने वाले बंदे को देखकर जजमेंट हो जाती है कि हाँ उसको शायद नहीं आती होगी ना, बट फिर भी उन्हें अटेंशन चाहिए भाई, वो इंग्लिश में ही बात करेंगे।
चाहे पता है कि सामने वाला उनको इंग्लिश में जवाब नहीं दे सकता। मान लीजिए अगर कोई आपसे इंग्लिश में एड्रेस पूछता है कहीं का, तो ऑब्वियस है ना, आपको भी लगेगा कि वो बंदा मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है तो मुझे इंग्लिश में ही जवाब देना है। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो हुई ना आपको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट। मैं ये कहना चाहती हूं कि जहां जरूरत हो ना वहां बोलिए। क्यों शर्म करते हो भाई अपनी मातृभाषा को बोलने में भी? मतलब मैं खुद को बोलूं तो आई एम वेरी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग हिंदी। क्या है, मतलब शुरू से हमारी फैमिली में हिंदी ही बोली जाती है भाई। जितनी हिंदी धड़ल्ले से बोलते हैं इंग्लिश नहीं बोलते हैं। आई एम प्राउड ऑफ इट। अगर मैं बोलूं मेरी मदर को इंग्लिश में बात करना नहीं आता, हाँ थोड़ी बहुत टूटी फूटी आती है इंग्लिश, बट अगर कोई उनसे पूछे इंग्लिश में क्वेश्चन तो वो इंग्लिश में आंसर नहीं दे पाएंगी, तो इट्स ओके भाई, उनको नहीं आती, इट्स ओके। कुछ लोग पता है क्या करते हैं, जिसे सामने वाले को कुछ इंग्लिश में बोलना नहीं आ रहा या फिर वो थोड़ा सा हेजिटेट करके अटक अटक कर बोल रहा है तो वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। उस इंसान का मजाक उड़ाने से पहले आप एक बार ये जरूर सोच लीजिएगा कि घर में आपके शायद पेरेंट्स को भी इंग्लिश बोलना नहीं आता, तो आप उस इंसान के साथ साथ अपने पेरेंट्स का भी मजाक उड़ा रहे हो। आपको जहां जरूरत हो वहां इंग्लिश को यूज करें, दिखावे के लिए, शो ऑफ के लिए इंग्लिश का यूज ना करें। कई बार क्या होता है, अगर किसी को हिंदी में बात करना नहीं आता ना तो वो अपनी बात को शुरू करने से पहले बोलते हैं सॉरी। बाय भाई, क्यों सॉरी बोलना? नहीं आती इंग्लिश, इट्स ओके, एक्सेप्ट कीजिए, हिंदी में बात कीजिए। क्यों बोलते हो सॉरी? सॉरी, आई एम सॉरी, आई कांट स्पीक इन इंग्लिश। इट्स ओके भाई, नहीं आती इंग्लिश, आराम से बोलिए, इसमें क्या शर्म है? अगर आपको लगता है कि आपको जरूरत है, आपकी जॉब के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है, तो सीख लीजिए। इट्स ओके, इट्स अ लैंग्वेज। इसको इतनी ज्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हो? एक राई का पहाड़ क्यों बना देते हो? आज इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहती हूं कि अगर आप लोगों को हिंदी बोलने में शर्म आती है ना, तो इससे बड़ी बुरी बात कुछ नहीं हो सकती है। अगर आप लोगों को इंग्लिश बोलना नहीं आता है तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है, हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, खुद को डाउन फील करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, अपना कॉन्फिडेंस लो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको हिंदी आती है, आप हिंदी धड़ल्ले से बोले, बेझिझक बोले, क्योंकि आप भारत देश में रहते हो और यहां पर हिंदी ही ज्यादातर बोली जाती है, तो शर्म क्यों करनी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। धन्यवाद।